नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। संप्रति हम लोग 13वें और 14वें इन दो पद्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि जो ब्रह्मा हैं, जिस अंडे को स्थापित परमात्मा ने किया था, उस अंडे में ब्रह्मा को प्रवेश कराया और ब्रह्मा उसमें 31 खर्व 10 अरब 40 करोड़ मनुष्य वर्ष, जो ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है, उतने दिनों तक उस अंडे के अंदर निवास किए और अंडे के परिपाक हो जाने के बाद वो अंडा 2 भागों में विभक्त हुआ, या उन्होंने किया निकलते समय। तो अब ये प्रश्न होता है कि जो वो अंडे के दोनों भाग थे, उनका क्या हुआ, उनकी क्या स्थिति हुई? इस प्रश्न का समाधान 13वें पद्य में है। ताभ्याम स शकलाभ्याम च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चाष्टा वपाम स्थानम च शाश्वतम। उस परमात्मा तत्व ने जो वो 2 खंड अंडे के थे, तो ऊपर वाले खंड को उन्होंने आकाश में परिणत कर दिया। उसको दिवम निर्ममे, दिवम निर्मितवान, दिव को बनाया, स्वर्ग आदि लोक की सृष्टि की। और जो नीचे वाला का जो भाग था, भूमिम च निर्ममे, उसे भूमि का निर्माण किया, अर्थात स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक 2 की रचना उन्होंने की। और बीच में मध्य व्योम दिशश्चाष्टौ, मध्य में आकाश की संरचना हुई और 8 दिशाओं की रचना हुई। और अपाम स्थानम च शाश्वतम, और जल का आश्रय, अर्थात जल जिसमें रह ऐसे जलाशय, अर्थात समुद्र की सृष्टि की। तो इतनी सृष्टियां सर्वप्रथम हुई। सर्वप्रथम जो अंडे के पूर्व भाग को स्वर्ग के रूप में, नीचे भाग को पृथ्वी के रूप में, और दोनों के बीच में आकाश तत्व की स्थापना की गई। 8 दिशाएं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और पूर्व और उत्तर का कोण जिसको हम लोग ईशान कहते हैं, पूर्व और दक्षिण का कोण जिसका हम लोग अग्नि कोण कहते हैं या आग्नेय दिशा कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम का कोण जिसको नैऋत्य कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर का कोण जिसको हम लोग वायव्य दिशा कहते हैं। इस तरह से ये 8 दिशाएं, 4 दिशा 4 विदिशा, इस तरह से 8 दिशाएं वो बनाई गई। और जल का राशि के रूप में समुद्र की रचना की गई। इसके बीच में एक जो है श्लोक किसी आचार्य के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है, यद्यपि उसकी गणना मनुस्मृति के अंदर नहीं है, किंतु यह प्रक्षिप्त के रूप में इसका उल्लेख अवश्य कुछ आचार्य करते हैं, जो इस प्रकार है। वैकारिकम तैजसम तथा भूतादिमेव च एकमेव त्रिधाभूतम महानित्येव संस्थितम इंद्रियाणाम समस्तानां प्रभवम प्रलयः
प्रलयम तथा। ये जो वैकारिक स्वरूप हुआ उसे तेजस और भूत, तैसम तथा भूतादिकम एवच। भूतादि अर्थात जीव, जितने जीव हैं उनकी सृष्टि हुई, और वह परमात्मा ही जो है अपने को 3 खंडों में विभक्त किया। वो सृष्टि के 3 खंड विभक्त हुए। एक जो अंडा, जिसको हम लोग महातत्व भी कह सकते हैं, दूसरा इंद्रियों के रूप में उत्पत्ति हुई, और तीसरा जो है वो सभी की जो है उनके अभाव की भी रचना हुई। इंद्रियाणाम समस्ताम प्रभवम प्रलयस्तथा। प्रभव माने उत्पत्ति, और प्रलय की भी सृष्टि हुई, नाश की भी सृष्टि हुई। तो इस तरह से इस सृष्टि के क्रम को जो अन्यत्र वर्णित है, उसी को यहाँ पर, जिसका उल्लेख मध्य में मनुस्मृतिकार के द्वारा नहीं हुआ है, उसको केवल स्मरणार्थ यहाँ पर किसी विद्वान ने, किसी आचार्य ने इन 1.5 श्लोकों को यहाँ पर उपस्थापित किया है, जिनकी गणना मनुस्मृति के श्लोकों के अंतर्गत तो नहीं है, किंतु फिर भी उसके पूरक के रूप में, एक व्याख्या विशेष के रूप में इनको आचार्यों ने जोड़ करके उस ग्रंथ की, मनुस्मृति ग्रंथ को, उसकी पुष्टि के लिए यहाँ पर बताया है। 14वां श्लोक है जो सृष्टि की प्रक्रिया में ही है। उद्वरहात् मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् मनश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्। जब वो सृष्टि प्रारंभ हुई तो सृष्टि की प्रारंभावस्था में क्या क्या सृष्ट हुआ, क्या क्या रचा गया, तो उस पर कह रहे हैं कि उस जो है प्रकृति से या प्रधान से या माया से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किया जो है ब्रह्मा ने, तो उर्वरहात् मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्। तो प्रधान से स्वरूप जो है मन को सर्वप्रथम उन्होंने उत्पत्ति किया, क्योंकि यहां पर मन की सृष्टि पूर्व में पहले मत बता रहे हैं, और मन से भी पूर्व किसकी सृष्टि हुई? अहंकार की सृष्टि हुई। अहंकारम अभिमंतारम। अभिमंता जो है वो अहंकार की सृष्टि हुई। मनसश्चाप्य अहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम। जो अहम ऐसा मानने वाला है, ऐसे जो है उसकी सृष्टि हुई। और फिर जो है वो सृष्टि, जो मन की सृष्टि, मन से पूर्व, जैसे पूर्व कहा गया कि जो है अहंकार की सृष्टि हुई, और अपने कार्य करने के लिए वह जो ईश्वर है